पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी फसल डूबी, बालों सुधा कोदू डूबी, जंगोरू डूबी, साटी डूबी, नौ लेकर आए थे। हमारी ये स्थिति होगी कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाने कमाने के लिए हमारे पास एक भी इंच जमीन। हमें ना भटकना, दर दर भटकना, हमारे यहाँ होटल पर नौकर नहीं मिली। हम यहाँ बुढ़े आदमी बैठा वो करते सा है। अब हम ना हम जल समाज दिया ना, हमने कहा हम कुछ ना आपने। आंसू है, जो दर्द है इनकी आंखों से निकल कर बयां कर रहा है कि किस तरीके से जो है ये लोग परेशान हो गए। हमारे को ऐसे आश्वासन सुनते सुनते कई माताएं बुजुर्ग लोग हमारे इस धरना में मर गए हैं। भागीरथी और बिलंगना घाटी में तल्लवपुई एकमात्र ऐसा गांव है जिसकी संपूर्ण कृषि एवं संपूर्ण आवासीय भवन टिहरी झील में समा गए। न पंच न छत्र कोई नहीं हमारू, न नेता न फेता तब जोड़ता सी हाथ जब मांगने छुवन परिणाम तब घर घर होना। अब को पता नहीं जनता चा बाहर अभी तब तो मन नहीं मांगना। हम अपनो हाथ घरों में पानी आए, सांप बिच्छू अपना बच्चा पशु हम रात भगाया। माँ बाबा बिगड़ जाए हम चणकार सामूहिक जल समाधि लेने के लिए तैयार है। लेके रहेंगे, छीन के लेंगे, चाहे जो मजबूरी हो। होश में आओ, पुनर्वास विभाग होश में आओ। पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर किन मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे हुए हैं और आखिर 40 दिनों से क्या कारण रहा है कि जो उनको 40 दिनों तक धरने पर बैठे रहना पड़ा है। आखिर प्रशासन कहाँ गया, सरकार कहाँ गई। 40 दिनों तक यहाँ पर माताएं हैं, बहनें हैं और कई बुजुर्ग हैं, भाई हैं जो कि पिछले 40 दिनों से अपना काम धाम छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर 40 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या वो सरकार से, प्रशासन से चाहते हैं, पुनर्वास विभाग से चाहते हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। चले जी, क्या क्या मांगेंगे आप लोगों की? जी हमारी मांगे तकरीबन हम जीवन निर्वाह करते थे वो भी डूब चुका है और जो हमारे मकान जिसमें हम आवासीय भवन जिसमें हम रहते थे वो भी डूब चुके हैं। हम यहाँ से चिट्ठी भेजते हैं पीएमओ को, पीएमओ भेजते हैं सीएम साहब को, सीएम साहब भेजते हैं डीएम साहब को, डीएम साहब भेजते हैं पुनर्वास वालों को। पुनर्वास वाले लिखते हैं कि अगर हम इस गांव को विस्थापित करेंगे तो अन्य गांव भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक छोटी सी लाइन में देखो, आज हमारा घर बार, जमीन जायदाद, खेल खलियान सब डुबा दिया है और हमारे पास जीने के लिए अब कोई सहारा नहीं है। सुना कि यहाँ पर जो है 23 साल हो गए हैं और 23 साल पिछले विगत और वर्तमान में 40 दिन हो गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ताऊ जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं ताऊ जी? मैं मूल निवासी ग्राम तल्लव का, मेरा नाम वीर सिंह राणा है और आज हमारे को 23 साल हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते करते। 23 साल से हम मांगे कर सरकार को भेज रहे हैं मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। डीएम साहब भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सुन करके सब नेता लोग आते हैं, सब हमारे को आश्वासन दे के चले जाते हैं। आज हमारी ये स्थिति होगी कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाने कमाने के लिए हमारे पास एक भी इंच ज़मीन नहीं है। जो खाने कमाने का हमारा सेरा था, मूल गांव था हमारा गांव भी डूब गया, ज़मीन भी डूब गई है मगर खाने कमाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, होटलों में नौकरी नहीं मिल रही उनको और बेरोजगारी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार अभी तक हमारी मांगें बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमें सरकार से विनती है कि हमारी मांग पे ध्यान दो, नहीं तो हम जल समाधि लेंगे। उम्र कितनी है ताऊ जी? मेरी उम्र 67 साल है। मैंने 67 साल उम्र है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 23 साल जो है, पिछले 23 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 67 साल इनकी उम्र है। किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो है आश्वासन पर आश्वासन देती आ रही है और 23 साल बहुत बड़ा जो है एक फासला होता है, बहुत बड़ा समय निकल गया है। 23 साल बहुत लंबा समय है मगर हमारे जो नेता लोग हमारे को आश्वासन देते हैं, सरकार के पास बातें नहीं ले जाते हैं। जो कभी सरकार सुनती भी है तो हमारा प्रदेश में मुख्यमंत्री तक नहीं बात पहुंचती है। कभी बाई चांस थोड़ा किसी ने सुन भी लिया है तो अपने तक ही सीमित रखते हैं, हमारी बात कोई सुनते नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन देते जाते हैं। अभी कुछ दिन कल ही हम डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब हमारे साथ सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से मिल के आए हैं कि आज 23 साल हो गए हमारे को ऐसे आश्वासन सुनते सुनते हमारे कान पक गए, हमारी ज़िंदगी निकल गई है। कई माताएं बुजुर्ग लोग हमारे इस धरना में
मर गए हैं, स्वर्गदार गए, मगर अभी तक सरकार के कान में जूं नहीं रोकती है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी खेती बाड़ी डूब गई है, सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम सरकार पे विश्वास करके रहे वहाँ पे कि हमारा गांव डूब गया, ज़मीन डूब गई, मगर हमारी सरकार हमारी मांग सुनेगी और हमारे को पूर्ण विस्थापित करेगी। मगर सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात धोखा दिया है। बिल्कुल 23 साल से जो है सरकार छलावा कर रही है, इनको जो है आश्वासन का झुंझुना दे रही है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? महावीर सिंह चौहान। चौहान जी, ग्राम प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से आप मानते हैं, क्योंकि सरकार जो है लगातार जो है छलावा कर रही है, आश्वासन दे रही है, किस तरह मानते हैं आप? देखो, वैसे तो 22-23 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन हमें पिछले धरने पे बैठे पिछले 40 दिन से अधिक का समय हो गया है और सरकार हमारी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। तल्लापू, भागीरथी और बिलंगना घाटी में तल्लापू एकमात्र ऐसा गांव है जिसकी संपूर्ण कृषि एवं संपूर्ण आवासीय भवन टिहरी झील में समा गए, लेकिन सरकार ने अभी तक तल्लापू का विस्थापन नहीं किया है। अगर सरकार इसी प्रकार मौन बैठी रही तो हम बिल्कुल आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएंगे और सभी लोग सामूहिक जल समाधि लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए आप ग्राम प्रधान भी हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों की अनदेखी भी कर रही है। जी, कल हमारे डीएम साहब और माननीय सिंचाई मंत्री से वार्ता हुई, देहरादून में वार्ता हुई, तो डीएम साहब ने भी यही कहा कि आप लोगों की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और वो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी यही कहा, लेकिन हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, तब तक बिल्कुल नहीं माना जाएगा जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। यहाँ पर कुछ माताएं हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? रुना राउत। कब से जो है धरने पर बैठे हुए हैं? हम सनी बेटा हमने 22 साल हो गए। 22 साल में हमारी फसल डूबी, बालों सुधा कोदू डूबी, जंगोरू डूबी, साटी डूबी, 9 लेकर आए थे तो हमारी सुनी नहीं। कितनी बार हम 9 दिन तक एक दिन बैठे, 1 साल बैठे, 9 दिन तक 1 साल भूख हड़ताल में बैठे, कहीं हमारी सुनी नहीं। तब हम नहीं टिर जाया, पूरी गाड़ी आए पुलिस वालों की, खान कत्ती गाड़ी आए, तब नहीं टिर जाए, तखन भी हम घर आया, कहीं सुनी नहीं। अब जल समाधि लिया, अब हमारा आखिर टाइम, अब नहीं हम बोलने की कुछ नहीं बोलने, बस हमारा अपना बच्चा तक लिखा पढ़ा कखन कन था हमारे सब कुछ हम दुकान में नहीं था, आलू प्याज मटर गाजर हमारे सब हमारे बेर वन था। हमारी जमीन था ऊपर में कई जमीन था, अंग मुल्क जाने हमारे था, हम अपने बच्चों को पालन पोषण सब चीज जमीन पर का था। हमें ना भटकना दर भटकना, हमारे यहाँ होटल पर नौकरी नहीं मिलनी, हम यहाँ बुढ़े आदमी बैठे हम करते था है। अब हम जल समाज देना, अब निकल हम कुछ ना, अब जब छूनो सरकार तो ठीक है, नहीं छूनो तो कोई बात नहीं, हम बेड़ी जानो अपना कुड़ोम तक रहोला जन्नी बोलू, तब अपनी जमीन हमारी जमीन छोड़ दो, पानी न भरू तक हम अपना अपना तक जन्नी रहो, तो हम खंजर बने कल 3 साइड कर पटियाला घंटला कुछ कर ले, तभी हम तक रहोला। आज तक हम बहुत अच्छे हमारी फसल 22 साल की फसल को देव छो, यहाँ तो बाढ़ जंगल का था, कोदा का था, साथी था, सब चीज था हमारी। 9 लिया तनी तू मुझे 9 चली, तनी तो बाढ़ों में तनी डुबाए तो कुछ करते नहीं हमारी सुनाई, न हमारा न एक प्रधान न पंच न छत्र कोई नहीं हमारू, न नेता न फेता, तब जोड़ता सी हाथ जब वही मांगने थे मन परिणाम तब घर आऊना, अब पता नहीं कोई नहीं, न हमारे कोई करते नहीं हमारे, बस हम जनानी लोग हम बैठे हैं यख सुधी बुकते सब बैठे हम हैं प्रधान एक हमारे भाइयों यो बैठो बिचार यो हमारे घर 7 जन 4 प्रधान हो गए, 4 प्रधान हमारे कहीं सुनी नहीं, अपना भर लेता हूँ नाल खबर 12 पीढ़ियों को भर लेता हूँ, जनता चाहे बाहर में जाओ, अब चाहे हमारे को चाहे जल समाधि दो तो देवर। बिल्कुल देखा आपने, ये दर्द जो है सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, ना उनके समझ में आ रहा है। ये जो महिलाओं का दर्द है, जो ये बुजुर्ग दादी हैं, इनका जो दर्द है आप साफ तौर पर जो है अब आंखों से आंसू के रूप में छलक रहा है, क्योंकि इनकी जो भूमि थी, कृषि भूमि थी, इन्होंने बताया कई प्रकार के जो है वहाँ पर अनाज हुआ करते थे, लेकिन जब से ये झील बनी है और झील में जब ये इनके खेत जो है समा गए थे, तब से लेकर के अब तक जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 22 से 23 साल जो है इनको बीत गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते, और अब ये थक चुके हैं। 40 दिन वर्तमान में इनको हो गए हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। अब भगवान जाने कि कब सरकार जो है सुनने लगती है और कब जो है सरकार जागती है गहरी कुंभकर्ण की नींद से। कुछ और भी महिलाएं हैं। कभी कोई नेता कभी कोई नेता बोला धरना हड़ताल तोड़ दिया, बोली तो धरना बैठा दी तुम्हारे, बाकी कर दो हम तुम्हारा आश्वासन दे रहा है कि चल जाना, फिर 2-4 साल हम तनी का तनी कुछ नहीं सुना है हमारे का किना।
अब फिर फिरता नहीं। अब तो हमारी महिलाओं की निधारी कि हमारे के ग्राम प्रधान से और कोई नहीं, बस तब तक उठो नहीं जब तक सरकार हमारी सुनी नहीं, लिखी तुम निधि जब तक सरकार की तुम्हार होएगी। दादी उम्र कितने आपकी? 80 और धरना करी से हम लोग कुछ नहीं पैदा। अभी काम तुम नहीं मांगना, हम अपनो हक मांगना। कूड़ा छा, द्वारा छा, डोकरी छा, पंगड़ी छा, सब जाने जंगल फसल डुबाए तो सब जाने डुबाए तो ऐसे ये जाना कि भीख मांगना तो कि खुर्सी छीने जाओ तो तब बोल तने हमारा शरीर टूटे अपनी जमीन भी नहीं जन तुम खुर्सी छूटे तुम दिल टूट लो तब पता चलो तो अब एक दिन हम तक जाते छीना जब्दी वाली तब जाते पता चलता है कि कन होंगे बेरबाने और तो ठगौनी। तो 80 साल की जो दादी हैं यहाँ पर, उनको सुना आपने, अभी कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम कौशल बाबा। अच्छा, कब्र बेटी ना आप लोग धरना पर बैठे? बाबा हम 23 साल लगे वहाँ पर। अच्छा हाँ क्यों बाबा, गाँव डूब गई, मकान डूब गया, सड़ी सगवाड़ी खलियान था से डूब गया, मालदीव सिरई डोबरा भैलाना तल्ला ऊपर के बाद कहीं बजर पड़ी तो का कपाऊ दे जो हम हमारे सुनाई नहीं है। हम बोली बाले जानता बाबा बोली तुम सर नौकरी देवला बिजली पीरी देवला और नौकरी ना बिजली ना हमारी खड़ी फसल डुबाए। राम हमारी छाती में बनाई हूँ, हमारी छाती में बाबा डाम बनाए, हम खून कहाँ से बगौना, हमारा दिल धड़कना, पर हमारे कोई सुना ही नहीं। नो आओ नहीं जाने रंज सरकार कागज पत्र तो क्यों मंगे वाला है, हम अनपढ़ सीतुरा से अनपढ़ सब नीति पीति हम तो जानते नीति पीति क्यों है और हमारी बात करनी अनीति भैया है और हमारी गल के लिए सरकार इन सौतल बिहार का दे है। हम तो बोले बाले जनता बोला तो मुँह बाया बाबा प्राण सबका प्यारा। हम जब हमारा घरों में पानी आए सांप बिच्छू अपना बच्चा पशु हम रात भगाया ये को हम सच माना तो हम कोई लोग तो हम ऊपर रहे कोई जबड़े वाला छानी बोता जब तो मर रहे वाला तो जनी बेबता हम ऐसे वाली तानी। तो अजय भी अगर सरकार नहीं मान दी तो क्या कर ला आप लोग? क्या कन बाबा हम तानी हम माँ बाबा बिगड़ जाए हम चढ़ गारे छ बाबा। हाँ जाल समाधि लेवला। तो ये जो है दर्द जो महिलाओं का है, इस दर्द को सरकार को पहचानना होगा। जो दर्द इन महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का है, इस दर्द को समझना होगा। कहीं ना कहीं जो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी कृषि भूमि थी, जहाँ पर जो है इनके अन्न हुआ करता था, खेती बाड़ी, इनके घर मकान थे, उनको छोड़ करके इनको जो है रातों रात आना पड़ा क्योंकि जो इनके घरों पर पानी भर गया था। झील का जो जलस्तर था वो पानी लगातार इनके घरों में भर रहा था। उस कारण से इनको जो है रात जो है अपने घरों से जाना पड़ा, घरों को छोड़ करके निकलना पड़ा। और आज इनके जो आंसू हैं, जो दर्द है इनकी आंखों से निकल कर बयां कर रहा है कि किस तरीके से जो ये लोग परेशान हैं। 23 साल 22 से 23 साल इनको हो चुके हैं, लगातार जो है विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वर्तमान में 40 दिनों से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार है कि इनकी सुनने को तैयार नहीं। हालांकि अभी ये लोग बता रहे हैं कि सरकार के साथ में जो है इनकी वार्ता हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वार्ता वाकई में जो है फलदायी साबित होती है। क्या ज़मीनी स्तर पर काम होता है, क्या इनको जो है विस्थापन मिलता है, इनका विस्थापन होता है, या फिर से इनको जो है ठगने का काम सरकार करेगी, इनको फिर से छलने का काम सरकार करेगी।